वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 क्लास 10th का सेट 3 डिस्कस करेंगे, जिसका कि क्वेश्चन पेपर कोड 32-3 है। सेट 1 और 2 को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सेट 3, इस सेट के अंदर हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट है। हमने सेट 1 के अंदर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब जो सेम वाला पार्ट है वो आप सेट 1 के अंदर यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां पे डिफरेंट वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एमसीक्यूज के अंदर पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा माइनस a sin थीटा एंड a sin थीटा a cos थीटा इज। तो हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। लेट a हमने मान लिया a cos थीटा माइनस a sin थीटा एंड b को हमने मान लिया a sin थीटा a cos थीटा। अब मान लीजिए दो पॉइंट है हमारे पास, a है x1 y1 एंड b है हमारे पास x2 y2, और मुझे ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर हमारे पास होता है। अब ए और जो बी है वो अब कुछ नंबर्स हमें नहीं दे रखे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं। तो फॉर्मूले पर कोई चेंज नहीं आता। जैसे हम अब तक फॉर्मूला लगा रहे थे, अब भी वैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे लगाते हैं x2 माइनस x1, a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का स्क्वेयर प्लस यहां पे a कॉस थीटा माइनस, ये माइनस तो है फॉर्मूले से, अब ये वाला माइनस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा a साइन थीटा का स्क्वेयर। अब ध्यान से देखें तो दोनों में से a बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे और वो बाहर आके बन जाएगा a स्क्वेयर, मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वेयर बच गया। इन दोनों में से भी a स्क्वेयर कॉमन ले लिया और यहां पे बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वेयर। अब a प्लस बी का होल स्क्वेयर हम यूज कर लेंगे, तो यहां पे आ गया a स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सेकेंड वाली टर्म होगी a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा और यहां पे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा आपका 1, तो यहां पे आ गया a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस a स्क्वेयर इंटू ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 हो गया और प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब a स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट विल बिकम a स्क्वेयर माइनस का 2a स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पे हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस का 2a स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म सेम है, अपोजिट सिंबल कैंसिल हो जाएंगी। a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर हो गया 2a स्क्वेयर, 2 का रूट तो रूट 2 हो जाएगा और a स्क्वेयर का रूट हो गया a, तो यहां पे हमारे पास आ गया दैट इज रूट 2a। तो यहां पे आप कौन सा ऑप्शन देखेंगे, दैट इज बी, a रूट 2 आपको दे रखा है। ये नेगेटिव नहीं होगा, रूट के बाहर आया है क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव ही होगा। और a रूट 2 ऑप्शन बी को आप यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 8 है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4r। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है,
वो है हमारे पास 4x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमें यहां पर बताना है नेचर ऑफ रूट्स। तो यहां पे जो a है वो क्या आ गया, 4 आ गया, b जो है वो क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया, c जो है वो आ गया 4। अभी हम क्या निकालते थे, हम निकालते थे d, जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डी पर डिपेंड करती है सारी बातें कि जो हम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे वो किस तरीके के होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। अगर ये जो डी है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो रूट्स है वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट या फिर आप कह सकते हो अनइक्वल होंगे, दोनों का मतलब एक ही है। अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब इक्वल टू 0 है, तो रियल होंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर d आपका लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो उसका कोई भी रियल रूट आपका नहीं होता। यानी कि हमें अगर नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो होता है b² माइनस 4ac। तो यहां पर भी मैं d निकाल लेता हूं, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 25 माइनस का 64, और ये आएगा लेस देन 0, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आप नेचर को भी यहां पर चेक कर पाए, केवल डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाता है कि जो रूट्स हैं उनका नेचर किस तरीके का होगा। क्वेश्चन 9 है द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए एपी इन विच, हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, दैट इज a20 माइनस a15 इज इक्वल टू 20, और यहां से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप समझते हैं जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि मैं यहां से आपका a2 निकालना चाहूं तो वो होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी। मैं यहां से a3 निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। अगर आप a5 लिखेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस 4d। nth टर्म को यूज करके आप ऐसा लिख सकते हैं वेयर हम मान रहे हैं कि जो d है वो कॉमन डिफरेंस है। आप लिख देंगे लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो a20 को मैं क्या लिख सकता हूं, a20 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 19d माइनस a15 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 14d इज इक्वल टू 20। यहां माइनस को अंदर ले जाइए तो यहां पे हो गया माइनस a माइनस का 14d इज इक्वल टू 20। यहां पे आ गया 5d इज इक्वल टू 20, 5 से 4 टाइम्स, तो जो d की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। यानी कॉमन डिफरेंस जो है मुझे वो 4 मिल गया। क्वाइट सिंपल लॉजिक था यहां पर कि a20 की वैल्यू रख लेनी है और a15 की वैल्यू रख लेनी है। जैसे ही आप दोनों की वैल्यू रख लेंगे सॉल्व करके, कॉमन डिफरेंस आपको यहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है इस तरीके से अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है। क्वेश्चन 12 है ये। लेट पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया सम px, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं और इन पर भी कंडीशन है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा, वो हमें मिल जाएगी। मैं अल्फा और बीटा दोनों को ही निकाल लूंगा और फिर अल्फा में से बीटा को सब्ट्रैक्ट करके मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं। मुझे -1 × 9
उनका प्रोडक्ट तो चाहिए -9 और सम करने पर चाहिए प्लस का 8, यानी px को आप लिख सकते हैं, चेक करिए, 9 प्लस का 9x माइनस x प्लस 9, दोनों में से आप माइनस का x कॉमन ले लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, ये तो प्लस का x हो गया और यहां माइनस का 9, यहां से -1 कॉमन ले लें तो x माइनस 9, दोनों में से x माइनस 9 कॉमन लिया जा सकता है तो यहां आ गया -x माइनस 1। आप कहेंगे 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस px को जीरो के इक्वल रखना होगा तो यहां पे x माइनस 9 इंटू माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो तभी हो सकता है जब या तो x माइनस 9 जीरो होगा या फिर माइनस एक्स माइनस 1 जीरो होगा। यहां से x आ गया 9, इसको इधर ले गए तो x की वैल्यू आ गई -1, जीरोस हमारे पास क्या आ गए। अब देखिए जनरली तो वो अल्फा बीटा के बारे में कोई कंडीशन नहीं बताता, आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, बट क्योंकि यहां पे हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अब आप अपनी मर्जी से अल्फा बीटा मानते तो दो अलग अलग वैल्यू मिल जाती, इसको अल्फा इसको बीटा मानते तो अलग वैल्यू मिलती, इसको अल्फा इसको बीटा मानते तो अलग वैल्यू मिलती। इसीलिए उसने इस डिस्प्यूट को भी सॉल्व कर दिया, उसने कह दिया कि जो अल्फा है वो बीटा से बड़ा है, अब जो बड़े वाला है वो अल्फा है इसमें और जो छोटे वाला है वो बीटा है। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा, तो 9 माइनस ऑफ -1 यानी 9 प्लस 1 दैट इज 10। की पॉइंट क्या है यहां पर कि आपको जीरोस निकाल लेने, फिर अल्फा बीटा मिल जाएगा और जैसे ही आप अल्फा में से बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्वेश्चन का आंसर भी यहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 23 देखिए, in the given figure a circle centered at origin O has radius 7 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है, ये आपको दे रखा है, इसका सेंटर ओरिजिन है और इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। OC इज द मीडियन, OC जो है वो मीडियन है किस ट्रेंगल का, इस AOB ट्रेंगल की ये मीडियन है, तो द लेंथ ऑफ मीडियन OC, तो इस OC की जो लेंथ है वो मुझे यहां पर बतानी है। आप समझे कि जैसे मैं O पॉइंट से मीडियन डाल रहा हूं तो AB साइड पर मीडियन डाली जा रही है, तो ये इस AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हम बोलेंगे OC यहां पे रेडियस ऑफ सर्कल, दैट मींस OB इज इक्वल टू OA दैट इज 7 सेंटीमीटर, 7 आई थिंक सेंटीमीटर दे रहे, तो यहां पे यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 7। अब मैं चाहूं तो इस बी पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 7, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 7,0। इसके लिखना चाहें तो ये वाई एक्सिस है, इनफैक्ट नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहां पे एक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा 0 और डिस्टेंस कितनी है 7 और नीचे की तरफ है तो -7। आप बोले सर डिस्टेंस नेगेटिव कर दी, नहीं, हमने डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं किया है, -7 का मतलब है जो डिस्टेंस हम जो रेडियस ले रहे हैं वो नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो ये 0,-7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे की तरफ पॉइंट लिया गया। और ओ के तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, दैट इज ओरिजिन, तो वो 0,0 है। अब क्योंकि जो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, OC बाइसेक्ट AB, सो यहां पे C इज द मिड पॉइंट, तो जो C है वो हमारे पास मिड पॉइंट हो गया। बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मान लो दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, कोई पॉइंट C है जो इसको बाइसेक्ट करता है, इस C के कोऑर्डिनेट होते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड, ये x कोऑर्डिनेट, y वालों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, ये y कोऑर्डिनेट, तो 0 + 7 इज 7/2 -7 + 0 इज -7/2, ये इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए।
7,2 माइनस 7,2। अब OC में डिस्टेंस निकाल सकता हूं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट, ये AB डिस्टेंस होगी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 7/2 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 7/2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां पे हो गया 7 का स्क्वायर 49/4 प्लस माइनस 7/2 का स्क्वायर भी 49/4। एलसीएम दोनों का सेम आ गया, दैट इज 4 एंड 9 9 18 198। इस 98 के भी ना कुछ फैक्टर कर लेते हैं हम। तो 98 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 19, 7 से 7 यानी 7 इंटू 7 इंटू 2। इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 7 इंटू 2 और 4 का रूट हो गया 2। एक 7 बाहर आ सकता है, 7√2/2 सेंटीमीटर। तो मीडियन की जो लेंथ है वो 7√2/2 सेंटीमीटर यहां पे आ रही है। तो आप इस तरीके से लेंथ ऑफ मीडियन यहां पे निकाल सकते हैं। एक और पॉसिबल तरीका हो सकता है अगर वो आपको कन्वीनियंट लगे। ये तो था कि आप पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लें और आफ्टर दैट आप OC मीडियन की लेंथ निकाल दें। दूसरा तरीका हो सकता है OAB, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहां पे आप AB लेंथ निकाल सकते हो बाई PGT, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो आपको AB की लेंथ मिल जाएगी, जो क्वाइट सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप निकाल पाएंगे। अब क्योंकि जो AC है वो AB का हाफ होगा, क्योंकि OC इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको AC की लेंथ मिल जाएगी। अब आपको AC की लेंथ मिल गई, तो अब आप ले लेंगे इन ट्रायंगल OCA में, OCA में, तो यहां पर क्या होगा, OC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। और फिर यहां से आप देखिए OC निकालना है आपको, CA पता चल गया, OA पता चल गया, यहां से भी आप OC मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको कन्वीनियंट लगता है उसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 25 देखिए, कैन द नंबर 8 raised to the power n being a natural number and with the digit 0 give regions। अब देखिए 8 की पावर n एक नेचुरल नंबर है, 8 की पावर 1 लें तो 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 लें तो 64 आ जाएगा, 8 की पावर 3 लेंगे तो 64 इंटू 8 आ जाएगा। यानी क्या हम n की कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए, जिसको मतलब ओपन करें तो यूनिट डिजिट 0 आ जाए। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यूनिट डिजिट जो है वो 0 तब आ सकती है जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5, कम से कम एक पेयर 2 और 5 का प्रेजेंट हो। बट अब हम यहां पे फैक्टर ऑफ 8 की पावर n कर लेते हैं, फैक्टर ऑफ 8 की पावर n, वो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 का की पावर n, ये हो गया 2 की पावर 3 की पावर n, यानी 2 की पावर 3 है। अब यहां पे देखें तो 8 की पावर n के फैक्टर्स में कोई भी आपका यहां पर 5 प्रेजेंट नहीं, तो आप यहां कहेंगे अ नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0 if it has 2 and 5 in its factors both, 2 and 5 both in its factors, यदि ये 2 और 5 दोनों इसके फैक्टर्स में हैं तो ही वो 0 के साथ एंड हो सकता है। बट 8 raised to the power n do not have, उसके पास 5 in its factors, so it cannot end with the digit 0। तो ये 0 के साथ आपका एंड नहीं हो सकता। क्वाइट सिंपल लॉजिक है कि अगर 2 और 5 कम से कम एक पेयर वहां पे प्रेजेंट है फैक्टर्स में, तो ही वो 0 के साथ एंड होगा। अब यहाँ पे 2 तो था लेकिन 5 प्रेजेंट नहीं था,
तो हम ये कह रहे हैं कि ये 0 के साथ एंड आपका नहीं होगा। सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में प्लस है इज इक्वल टू 3/4। ये हमें प्रूव करना है, यहां पे प्रूव करना है इफ जो टेन थीटा है वो 1/√7 है। अब देखो RHS तो एक वैल्यू दे रखी है, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें LHS पे काम करना होगा। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अभी आप बोले सर क्या हम इसमें कर लें, क्या लॉजिक हम यूज कर लें ये 3/4 के इक्वल आ जाए। देखो एक तो तरीका होता है कि टेन थीटा आपके पास दे रखा है ना, तो आप साइन कोस टेन सभी निकाल सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करता हूं कि वो तरीका तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम एक दूसरा तरीका यहाँ पे यूज करेंगे। टेन थीटा मेरे पास 1/√7 है, अगर मैं कॉट थीटा लिखना चाहूं तो वो होता है 1/10 थीटा, यानी इसका रिवर्स कर देंगे तो √7 आ जाएगा। अभी मेरे पास दो आइडेंटिटी होती हैं, दो आइडेंटिटी क्या होती हैं कि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, इसको इधर ले आओ, तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सेम सेक के साथ होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं लिख सकता हूं, मैं कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेम नीचे भी लिख सकते हैं। अब आप पूछे सर ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता है, इसीलिए मैंने 10 में ब्रेक कर लिया, और 10 से कॉट निकालना कोई टफ टास्क नहीं, केवल उसका रिवर्स करना होता है। तो अभी मेरे पास टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों हैं, वैल्यू रख दो केवल इसके अंदर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी √7 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर, सेम नीचे आ जाएगा 1 प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर। यहां पे 1 प्लस 7 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां पे हो गया 1/7, यहां पे हो गया 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1/7, यहां पे 8 माइनस 8/7, और यहां पे 8 प्लस 8/7, यहां पे आ गया 7, 7 8 जा 56 माइनस 8, और यहां पे भी एलसीएम आ गया 7, 56 प्लस 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 56 माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 48, और ये हो गया आपका दैट इज 64। 4 से 12 टाइम्स, 4 से 4 1 जा 4, 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, क्या आ गया 3/4। आप RHS को चेक करें तो RHS भी 3/4 है, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, यानी LHS को मैंने RHS के इक्वल दिखा दिया। की पॉइंट यही है कि यहां पे कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और जैसे ही आप टेन और कॉट की वैल्यू रखेंगे RHS बन जाएगी। क्वेश्चन 30 देखिए, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। एक डीलर है जो किसी आर्टिकल को 75 रुपए में बेचता है, एंड गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब उसका जो गेन परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, वो उतने परसेंट है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज
कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल मैंने मान लिया दैट इज एक्स। अब वो कह रहा है उसका गेन परसेंट, मैं उसे प्रॉफिट परसेंट लिख दूं या गेन परसेंट, बात वही है, वो है उतना जितना उसका कॉस्ट है। यानी अगर उसकी कॉस्ट एक्स है तो उसका गेन परसेंट है एक्स परसेंट, और अगर उसकी कॉस्ट वाई है तो उसका गेन परसेंट है वाई परसेंट, जितना उसका कॉस्ट है। अब ये भी हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो सीपी पर ही होता है, तो मैं इसका गेन निकाल सकता हूं, प्रॉफिट दैट इज जिसे आप कह सकते हैं वो होता है एक्स परसेंट ऑफ एक्स सीपी, एक्स परसेंट ऑफ सीपी, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लिख रहे हैं एक्स ओवर 100 और सीपी भी है एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बाई 100, ये हमारे पास उसका गेन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, भाई हमें पता है अगर उस प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल होता है, एसपी के इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस के। तो सीपी है एक्स, प्रॉफिट है हमारा एक्स स्क्वायर बाई 100, और यहां पे एसपी है आपका 75, ये हो गया 100x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 100 इज इक्वल टू 75। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 100x और ये हो जाएगा 7500, और इधर आकर के ये माइनस का इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 7500 हो और ऐड करने पर आपको मिल जाए प्लस का 100। तो अगर आप देखें तो 150 और माइनस का 50 यानी कि 150 और माइनस का 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7500 और सम करेंगे तो 100। यहां पे x प्लस 150, यहां से माइनस 50 कॉमन ले लो तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। x प्लस 150 दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहां आ गया x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 150 0 होगा या x माइनस 50 0 होगा। तो यहां से x आ गया माइनस का 150 और x आ गया 50। x माइनस 150 नहीं हो सकता। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकता, तो कॉस्ट प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कोई चीज खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि माइनस 150 रुपए, हमने कोई चीज किसी दुकानदार से खरीदी और माइनस 150 का मतलब उल्टे उसने हमें 150 रुपए दे दिए, जो क्वाइट इम्पॉसिबल है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम उसके लिए रुपए देंगे, वो कम हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो 50 रुपीज आ जाएगा। आर्टिकल इज ₹50। तो ये क्वाइट सिंपल हो गया, केवल आपको ये जो लाइन थी वो समझनी थी, और फिर सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी होता है और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें यहां पर मिल गया है। सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक मतलब होता है किनारा, रिवर का जो किनारा है इसे तट बोलते हैं। रिवर ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मान लो जैसे कि यहां पे ये वो रिवर की लेंथ है, रिवर कुछ चौड़ी होगी वो उसकी लेंथ इतनी है, यहां वो आदमी खड़ा हुआ है और यहां दूसरे किनारे पर टावर है। टावर कह रहा है वो एग्जैक्टली हाँ वो टावर कह रहा है, तो ए बी इज टावर। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कह रहा है कि दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री हमने बना दिया, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट वो कह रहा है व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, किनारे से 30 मीटर अवे आ गया यानी इस तरफ आ गया। अब बोले सर इस तरफ नहीं जा सकता, अगर वो इस तरफ जाएगा तो ये नदी है, वो नदी में चला जाएगा। किनारे से 30 मीटर अवे तो वो इस तरफ ही आ सकता है, और जिस पॉइंट पर वो आया है ही फाइंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30, और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हाइट ऑफ टावर निकालनी है एंड विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है। हम यहां मान लेते हैं लेट
ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, वो हमें एक्स मान ली हमने, बढ़िया हो गया, एक्स मान ली। और इस नाम पॉइंट को नाम दो सी और डी, इसको मान लो वाई। लेट विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू वाई, विड्थ ऑफ रिवर वाई हो गई, मीटर में दे रखा है सारा कुछ एग्जैक्टली, तो मीटर में ही हम मान लेंगे, एक्स मीटर वाई मीटर। अब कंडीशन लगानी है, अगर मैं इस ट्रायंगल में ले लूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ये हो गया tan 60। ए बी मेरे पास है x, ये है मेरे पास y, और tan 60 होता है √3, तो x इज इक्वल टू √3y। ये पहली कंडीशन आ गई। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी डी, ये हो जाएगा tan 30, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ए बी है x, जो बी डी है मेरे पास है वो 30 प्लस y, और ये होता है √3, इसको इधर ले आओ, √3x इज इक्वल टू 30 प्लस y, यहां पे आ गया। x के प्लेस पर मैं √3y रख सकता हूं यहां पर, तो √3y इंटू x के प्लेस पर रखना है √3y, ये √3 पहले से, √3y इज इक्वल टू 30 प्लस y, ये हो गया 3y, इसको इधर ले आओ, माइनस का y इज इक्वल टू 30, यानी 2y इज इक्वल टू 30, और y हमारे पास आ गया 15 मीटर। क्वाइट सिंपल, y आ गया 15 मीटर। एंड इसके बाद मुझे निकालना है x, तो वो यहां रख दो, x इज इक्वल टू √3, y आ गया 15, और √3 की वैल्यू उसने यूज करने के लिए कहा है 1.732 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 टू जा 30, 0 कैरी 3 आ गया, 15 3 जा 45 आ गया, 8 कैरी आ गया 4, 15 7 जा 105, और 105 और 4 हो गया 109 पॉइंट, कैरी आ गया 10, और ये हो गया 25। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, x इज इक्वल टू 25.98 मीटर। x और y दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई। x क्या है? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमें क्या मिल रही है? हाइट ऑफ टावर दैट इज x, वो है 25.98 मीटर, एंड विड्थ ऑफ रिवर जिसे हम y नाम दे रहे हैं दैट इज 15 मीटर। तो विड्थ ऑफ रिवर और हाइट ऑफ टावर हमने यहां पर निकाल दी। एक बार आप अच्छे से ये फिगर बना पाएंगे ना तो फिर आप कर पाएंगे, और फिगर के अलग से मार्क्स होते हैं। एक नंबर जो है वो फिगर का 1 and 1.5 भी हो जाता है, तो एक नंबर तो फिक्स ही है फिगर का। ये फिगर आपको 101% एग्जाम के अंदर बनानी है, वरना इसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए। If 3 times the greater of two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as the quotient and 3 as the remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by the greater one, we get 5 as the quotient and 1 as the remainder. Find the number. पहली बात तो आप यही क्लियर कर ले माइंड में कि दो नंबर हैं, उनमें से एक छोटा है एक बड़ा है, तो मान लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर इज x and greater number is y। अभी आप डिवाइड करने के कंसेप्ट को समझें। जैसे मान लो मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो 2 5 जा, इनफैक्ट 11 कर लो यहाँ पे, 2 5 जा 10, तो 11 को मैं लिख सकता हूं, 11 जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5 प्लस 1, यानी जिसको डिवाइड किया जा रहा है डिवाइडेंट को आप लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अभी वो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन है इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, कि बड़े वाले नंबर का 3 टाइम्स उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करता हूं, इसको इससे डिवाइड करता हूं, तो कोशेंट मिलता है 4 और रिमाइंडर मिलता है हमें 3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख लो भैया, क्या कह रहा है यहां पे ये कि 3y को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x से, तो कोशेंट मिलता है 4 और रिमाइंडर मिलता है 3। इस कंडीशन को यूज करके लिख लिया। इसको इधर ले आओ, माइनस का 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3, इसे नाम दे दो फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, इफ द 7 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन सा है x, 7x, उसका 7 टाइम उसको अगर डिवाइड किया जाता है बड़े वाले नंबर से, तो हमें कोशेंट मिलता है 5 और रिमाइंडर मिलता है 1। इसको कैसे लिख लेंगे, 7x को डिवाइड कर दिया किससे, आपका y से, तो कोशेंट मिला 5 और रिमाइंडर मिला 1। इसको इस तरफ ले आओ, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये हो गया सेकंड। x और y में मेरे पास यहां पे 2 इक्वेशन आ गई। अब इनको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसके साथ सॉल्व करना है, और हमें यहां पर x y की वैल्यू यानी कि नंबर्स मिल जाएंगे। अब समझिएगा कि यहां पर मुझे दिख रहा है प्लस का 3, यहां माइनस का 5। इक्वेशन फर्स्ट को तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 5 से, और उसे ऐड कर दूंगा इक्वेशन 2 में आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 3। तो यहां हो गया माइनस का 20x प्लस का 15y इज इक्वल टू 15। इसको हम कर रहे हैं 4 से, 28x, और इनफैक्ट इसको कर रहे हैं 3 से, 21x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। ऐड कर रहे हैं तो सिंबल चेंज नहीं होंगे, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब सिंबल चेंज होते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां आ गया x इज इक्वल टू 18। पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 18 इन फर्स्ट में रख दिया, 18 को यहां रख दिया, -4 इंटू 18 प्लस का 3y इज इक्वल टू 3। ये कितना हो गया, 72 माइनस का इधर जाके प्लस का, यानी 3y इज इक्वल टू 75। 3 से 25 टाइम्स, तो y आ गया 25। यानी जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर दैट इज x, वो आया है 18, एंड ग्रेटर नंबर वो कितना आया है हमारा, ग्रेटर नंबर इज 25। ये दोनों नंबर्स हमें यहां पर निकालने थे। क्वाइट सिंपल लॉजिक। जो की पॉइंट था वो यूक्लिड डिवीजन लेमा था कि डिवाइडेंट को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसको यूज करके 2 इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस को सॉल्व करना कोई टफ टास्क हमारे लिए नहीं। इस क्वेश्चन के साथ हमने सेट 3 के वो सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं जो सेट 1 से डिफरेंट थे। अब इसमें जो बाकी के क्वेश्चंस है ना, वो हम सेट 1 में पढ़ा चुके हैं। अब वो आप क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सेट 1 के अंदर।